कुछ चीजें ऐसी हम और आप लेकर के चल रहे हैं जिनका सार पुराणों में ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, जो हम और आप मान के चल रहे हैं। तिथियां कितनी होती हैं? 15। ध्यान से सुनो। परमास है अमास और परमास है पूर्ण। अब घर में है 25 सदस्य। घर में कितने जने हैं? खानदान में 25 जने हैं। और तिथि कितनी है? तिथि कितनी? 15। अब परमास है अमास तक के बीच में 15 आदमी मार गए, पुनः तिथि बची। तो फिर दद्दाहरो तुम और कर हो का भगवान की भजन ही बंद कर दो, उपास इतिहास बंद कर दो। कहूं लिखी हो तो बताओ। कई गुरु बाबा हम आए थे 2 जे पुन पोजे कई काय कई हम आई आज ही डोको ने रही थी सुकटो कर ले गई 2 जे। बताओ आप और बताओ। तुमने पूजा पाठ बंद कर रही का दद्दा ने रहते 11 को खाबो बंद करो। बताओ कछु तो कौला दहरो। खाबो बंद करो नहीं करो, सोबो बंद करो नहीं करो। अकेले भगवान के अगरबत्ती जो लगाती अमास पूनों कैसी कबाऊ कैसी सुबाई बंद कर दे यार के बेका हो गई। हमारे तो सियाने है सही करता है। नहीं भैया ये भ्रांति ठीक नहीं है, ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा भाव मत बनाओ। गरुड़ पुराण में वर्णन आया है जिस तिथि में जिसके घर से जिस आत्मा का निकलना होता है उस तिथि में उस परिवार वालों के लिए सबसे ज्यादा भगवान का भजन पूजन पाठ करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तिथि में हमारे दादाजी गए थे, प्रभु जी हमारे दादाजी के ऊपर कृपा बना के रखना। ये लिखा है पुराण में। जो नहीं लिखो हुआ है कि पुआस ही बंद कर दे। अच्छा जी तुम्हारो के पुआस कैसे लौटत? माता राम हरो ध्यान से सुन गो। कई हम आए थे कौन तीजा हो? तीजा कबे आ रही है? जब गज्जा के हाँ बचिया बच्चा हो जाए, भैंस के हो जाए, सो गई ये तीजा आ गई, हम आई तीजा आ गई। चोदना से फुलेरा बंधन लगे न, तीजा तो चली गई थी। कई का कई लोग को न रही थी तीजा। कहाँ लिखा है ये तो बताओ। रामायण भी आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कथाएं भागवत इतनी हो रही। कोई भी विद्युत वरिष्ठ जन तो बताएं कि ऐसा लिखा हुआ है कि एकादशी पे तिथि पर जाने पर आप तिथि पूजन पाठ बंद कर दो, व्रत रहना बंद कर दो, या परमा को गए, दोज को गए, तीज को तिथियां ही बंद हो जाए। नहीं भैया, अगर ऐसा होगा तो हर कुल खानदान में 10-50 लोग होते हैं और तिथि 15 होती है, तो ये तो है नहीं कि पूरे 11 सही हो मारे। इतने सत्कार में सुई न जाए अपन कौन परमा हो सुई सरा, कौन दोज को, कौन तीज को। फिर उपास व्रत भगवान का पूजन कब करेंगे? कोई दिन ही नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही? आज नहीं आ रही। मां साहब दादा दिवारी की पूजा करवे बैठे। दिवारी की पूजा अजय सैदियों में तेल डारो सो बेलज्जा पुसी थी घर आई। बेलज्जा ने देखो कि तेल डार गया हमें सो तेल चाट। दादा हो गुस्सा आ गई कि हम दिया जलावे बारे हथिया बेलज्जा तेल पी गए। नाती ना तो से कही रे ये बेलज्जा हो पकड़ो पे। बेलज्जा पकड़ी गई। अब दादा जा है बेलज्जा का कर गई ढांक दे सो बोझ जा से ढांक रही एक पथरा धार। अब दादा ने कही अब ले आओ तेल, फिर से डालो दिनों में तेल डाल गया। अब दादा आपका जला ले और दिया भरो, पूजा हो गई।
दादा ने कहा बिलज्जा ढकवाई। बिलज्जा परेशान कर रही थी, तेल चाट रही थी, अंगली दीवारी न या दादा मार गए। सो एक दो दीवारी तो दुख में सिंगाही के दादा तो चले ही आए। अब ऐसे में कैसे दिया भरे। तो तीसरी चौथी दीवारी हो बाऊंगे और डुको अन्य नाती नता बैठे हैं। इरे कई बेल बेलज्जा ढूंढ ली जो कई काहे कई दादा बेलज्जा हूं बोला के पूजा करते। ऐसी पूजा नहीं करी। तो घर को 4 आदमी बेलज्जा यूं पकड़ भी लग। जब बेलज्जा में लगा या कई ढांक दे कई दादा सो कर स्वाद चल रहा। याद रखना भैया, कहीं ऐसा लिखित हो, प्रमाणित हो या कहीं कोई संशय होता है तो बात हमारी नहीं है। कोई भी विद्वान आए आपके पास में, जहां संशय उससे पूछो, क्या महाराज जी ऐसा ऐसा लिखा है। एक और बात कहना चाहूंगा, साल भर में गिनती के 15 दिन आते हैं पूर्वजों के लिए। उन 15 दिन में आप घर में कोई भी कलह मत करें, घर में दरिद्रता मत रखें। उन 15 दिन में हमारे घर पूर्वज बिन बुलाए आते हैं और आए हुए पूर्वजों के लिए प्रणाम करें, प्रसाद खिलाएं, जलपान करवाएं और उनके लिए नदी में जाके जल तर्पण करें। साल भर में गिनती के 15 दिन, उन 15 दिनों हो का के तपन मारा कराए दिन के थे। पितृपक्ष तो बहुत ही कम बाम नहीं भली के तुम के पितृपक्ष आए मनवा की अपन तो का दादा कराए दिन के थे। अच्छा जी लिखे कहाँ है कि जी कराए दिन आए। और कहूं जी पितृपक्ष में 15 दिन होकर आए दिन तो मोरो कह रहा है तो फिर मीठे और खट्टे देना हमें आज बताओ कि गुरु बाबा 15 दिन भी कराए, फिर जे अच्छे खट्टे आए, फिर जे मीठे आए। कहीं तो लिखा होगा, जब तो आप लोग बोल रहे हैं कि कराए दिन आएंगे। कहीं कहीं भैया हमारी और आपकी वक्तव्यता में गलती हो जाती है, सुनने में गलती हो जाती है, और जो सुन लिया तो फिर वही चलता रहता है। कराए दिन नहीं, कर्ण के दिन कहे गए। किसके दिन? कर्ण के दिन। महाराज कर्ण ने सुजम कहा था परम पिता परमात्मा से, मुझे नहीं सार्वभौम के समस्त ग्रह के पूर्वजों के लिए आप 1 नहीं 2 नहीं 15 दिन दे दीजिए। भगवान के दिए हुए दिन यह 15 कर्ण के लिए थे। कर्ण ने हम और आप सभी के पूर्वजों को यह दिन प्राप्त किए। भगवान जी ने कह दिया ये दिन किसी और के नहीं, यह दिन कर्ण के दिन है। तो कहने का भाव मेरा ये है, घर में पूर्वजों की कृपा होना अति आवश्यक है। और जिन जिनके घर में पितृदेवताओं की कृपा नहीं है, याद रखना, आप कितना ही परिश्रम क्यों कर लें, कितना ही धन अर्जित क्यों कर लें, अपितु वह धन स्थिर नहीं हो सकता, सुख शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। साल भर में पूजन पाठ कभी करो या ना करो, लेकिन वह पितृपक्ष के आश्विन माह में, मार के महीने में 15 दिन नोट करके चला करो कि 15 दिन हमारे लिए कोई भी गंदा कृत कर्म नहीं करना है। माताओं ध्यान से सुनना, उन 15 दिनों में घर में शीघ्रता सुबह जाग करके घर में स्वच्छता बना करके गैया मैया के गोबर से लेपन करो, सुंदर से चौक डालो। सबसे ज्यादा पूजन पाठ पितृपक्ष में होना चाहिए। और अपने तो देहातों में स्थिति का बनी है, कई का कई अब कराए दिनों में कौन हो भगवान की पूजा पाठ, कई का कई कराए दिन तो लग गए। ये तो दादा के नहीं के अजय में सबसे ज्यादा पुराण में लिखो कोई पितृपक्ष में भाव चाहिए, सबसे ज्यादा पूजन पाठ। क्यों? बिन बुलाए पूर्वज हमारे घर आसन लगा के बैठते हैं, और जितना हम और आप सत्कर्म करते हैं वह सत्कर्म का फल सभी
पूर्वजों के लिए प्राप्त होता है। और जब पूर्वज आशीर्वाद दे करके जाते हैं तो घर सुख समृद्धि यश कीर्तिवान बना रहता है। बाबा सनत कुमार नारद जी के लिए सुना रहे हैं कि आज मित्र कह रहा है, होना हो आत्मदेव जी महाराज, आप पूर्वजों को प्रसन्न करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे दुखी हो, पूर्वज आपसे रुष्ट हो, नाराज हो। पितृ देवताओं के लिए स्तुवन किया गया है। और ऐसे दुखी हृदय वाले श्री आत्मदेव जी महाराज ग्रह से जंगल की ओर जाया करते हैं। और जब जंगल में जाना हुआ, शिला पर बैठ करके एक ही भाव बना के बोलते हैं, हे परम पिता परमात्मा, या तो आज आप बेटा बेटी की प्राप्ति करा दो, या फिर इस आत्मदेव को आप स्वीकार कर लो। क्यों? अब हम ग्रस्त आश्रम में रहना नहीं चाहते। रोते हुए आत्मदेव भगवान को पुकार रहे हैं। उसी समय वर्णन आता है, दुखी हृदय अगर व्यक्ति आत्मिक भाव से, सात्विकता से, हृदय से अगर भगवान को याद करे तो आज भी प्यारे भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करने को उपस्थित होता है। आत्मदेव की जब आंखों में आंसू देखे, आत्मदेव की जब पुकार श्रवण की, तो वहां पर एक संत महापुरुष का आगमन होता है। और ज्यों ही संत जी का आना हुआ, सो ही महाराज आत्मदेव नमन बंदन प्रणाम करते हैं। और संत जी सुंदर सी मीठी सी भाषा में, विनम्रता में आत्मदेव जी से कहते हैं, ब्राह्मण देव, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम्। प्रभु ब्राह्मण देव, कथम रोदसी विप्रत्वम, आप क्यों रो रहे हो? काति चिंतावलीयसि, कौन सी आपको चिंता सता रही? प्रभु आप बताओ तो सही, आपके ग्रह से जंगल आने का कारण क्या है? आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? आत्मदेव महाराज मौन हो जाते, बोले कुछ नहीं महाराज जी, बस ऐसे ही आए हैं। बोले नहीं बताना तो पड़ेगा। आत्मदेव जी बोलते हैं, नहीं बताएंगे, आप ठहरे बाबा जी हो, आप क्या समझो, हम जो बताने वाले, हम केवल भगवान को बताएंगे, आपको नहीं सुनाना। नहीं नहीं, अगर बनेगा तो हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, बताओ तो सही। जब बार बार संत ने कहा, तब आत्मदेव ने कहा, प्रभु बता तो रहे हैं, लेकिन याद रखना कोई ना कोई आपको उपाय देना होगा, नहीं तो आपके ही सन्मुखम संसार छोड़ करके जाना स्वीकार करेंगे।